श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के साकरी में चल रही शिव महापुराण कथा का आज अंतिम और 7वें दिन की शिव पुराण कथा 30 जनवरी 2025 को पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा रोचक जानकारियों और पत्रों से भरपूर थी। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो कि धुले की शिव पुराण कथा है उसमें 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, मेहनत और किस्मत में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस समय विधाता आपकी किस्मत लिख रहे होते हैं तो आपके पूर्व के कर्मों को देखकर आपकी किस्मत लिख दी जाती है, भाग्य लिख दिया जाता है। पर किस्मत लिखने वाले ने भी मेहनत एक ऐसी चीज़ आपको प्रदान करी है, वह ऐसी है कि अगर आपकी किस्मत में जो गलत भी है, कुछ अच्छा नहीं भी लिखा है, पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपनी किस्मत को भी पलट सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल के लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ये सर्च करते हैं कि किस्मत पलटने के क्या तरीके हैं और दुनिया भर के टोटके और उपाय करते हैं। पर अगर आपने एक लोटा जल अपने घर से ही भरकर भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दिया है तो आपकी किस्मत आपके पक्ष में पलटती जरूर है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुश्मनी और मनी दोनों को कभी भी दिल में मत लाने देना, दिल में मत उतारना, क्योंकि दुश्मनी अगर आपके दिल में उतर जाती है तो वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि लड़ लड़ के पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और मनी मतलब अहंकार भी अपने दिल तक मत पहुंचने देना। अगर अहंकार भी आपके दिल तक पहुंच गया तो वह भी आपको उन्नति करने से रोक देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। माधुरी जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, जब मेरा लड़का 5 साल का था, लड़की 8 साल की थी, तब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। मैंने शिव की आराधना की, शिव के भरोसे ही अपना जीवन जिया है। मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तब पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा, पर 3 साल तक प्रयास करने के बाद भी उसका चयन नहीं हो पा रहा था। फिर बेटे ने 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया। हम लोग सीहोर कुबेरश्वर धाम भी गए, मालेगांव की कथा पंडाल में बैठकर भी सुनी और बेटे की आरपीएफ में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी बेटी ने बहुत प्रयास करने के बाद भी उसका कहीं पर चयन नहीं हो पा रहा था। वह निराश हो गई और बोली, मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने कहा, सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि मेहनत 4 गुना अधिक करो और शिव पर विश्वास रखो। एक लोटा जल अर्पित करना शुरू करो। किस्मत लिखने वाले देवता होते हैं और किस्मत बदलने वाले महादेव होते हैं। और बेटी ने 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया और उसका 2 परीक्षाओं में सिलेक्शन हो गया है। उसने एक नौकरी का चयन कर लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गीतांजलि जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति ने 17 साल तक आर्मी में नौकरी की, इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अधिक मेहनत करने के बाद भी उनकी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही थी। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना उन्होंने शुरू किया और आज उनकी नौकरी पुलिस में लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। मेघा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। 4 से 5 नंबर से हमेशा मेरा चयन नहीं हो पाता था और 2023 में नासिक में आपकी कथा पहली बार सुनी। पढ़ाई को 2 गुना अधिक करना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, बाबा की सेवा करती। मेरी 2024 में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्यार तुम अपनों से करो, प्यार तुम अपने परिवार से करो, अपने परिवार के सदस्यों से करो, पर एक लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाने जा रहे हो तो उतना ही प्यार देवाधिदेव महादेव से भी करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अनिल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 17 साल शादी के हो गए थे, संतान नहीं थी, हम भगवान को भी नहीं मानते थे, पर बाबा की कृपा से 17 साल के बाद लड़का हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर के बच्चे बड़ी पढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं, बड़े कोर्स के लिए तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, टेंटेटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, या फिर किसी बड़े कोर्स जैसे MBBS या फिर किसी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। ऐसा करने वाले बच्चे अधिकतर सुसाइड क्यों कर लेते हैं?
वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि घर के सदस्य जो होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, वे उन पर इतना प्रेशर डालते हैं कि हमने लोन लिया है, तुमको तो पास होना ही पड़ेगा, हमने इतना खर्चा किया है, तुम्हारा पास होना बहुत ज़रूरी है। और वे अगर पास नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो वे ऐसा कदम उठा लेते हैं। बल्कि गुरुजी ने कहा आपको उनको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, उनको हमेशा यही कहना है कोई बात नहीं, अभी चयन नहीं हुआ, अभी सफल नहीं हो पाए, अगले बार फिर से प्रयास करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक लोन ले लिया, एक और लोन ले लेंगे, पर सफल ज़रूर होकर ही रहेंगे, मेहनत ज़रूर करेंगे। और सबसे मेन बात, आपको अपने बच्चों से उनकी भी रुचि पूछना चाहिए कि उनकी रुचि किस चीज़ में है, वह किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रदीप जी छाया जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा मेरा बेटा 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। तब बेटे ने बहुत अधिक मेहनत करना शुरू किया और बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाने को मैंने कहा। मेरे बात सुनकर मेरे बेटे ने ऐसा ही करते हुए एग्ज़ाम दिया। बाबा की कथा हमने पंडाल में बैठकर भी सुनी। मालेगांव की कथा को पंडाल में सुनते मैं और मेरे बेटे ने कामना कर ली और मुंबई हाई कोर्ट में मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। दीपक जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं। मेरे भांजा और भांजी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वे सफल नहीं हो पा रहे थे। मैंने उन्हें अधिक मेहनत करने को कहा, शिव जी पर जल चढ़ाने को कहा। उन्होंने मेरी बात सुनी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और साथ ही साथ उन दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। आज मेरे भांजा और भांजी दोनों पुलिस में जॉब कर रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 1 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक कूपुर काकेर छत्तीसगढ़ में शिवपुराण कथा होगी। इस शिवपुराण कथा का नाम सारंग पालेश्वर शिव महापुराण कथा है। पहले दिन की जो शिवपुराण कथा होगी वह 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकेगी और बचे हुए जितने भी दिन रहेंगे, बचे हुए सभी दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप इस कथा का आनंद आस्था और यूट्यूब के माध्यम से ले पाएंगे। इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 में पीपा पुल 1 में सतुआ बाबा शिविर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा त्रिवेणी शिवपुराण कथा होगी, जिसका आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव कवरेज देख पाएंगे। आप चाहो तो इस कथा पंडाल में पहुंचकर भी कथा का आनंद ले सकते हैं। 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा। रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाएंगे, साथ ही साथ शिवपुराण कथा का भी आयोजन होगा। रुद्राक्ष वितरण अभी बंद हो चुका है, इसलिए आप रुद्राक्ष लेने के उद्देश्य से इस शिवपुराण कथा में ना आए, आपको रुद्राक्ष नहीं मिल पाएगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।